गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ अपने न्यू आइसोमेट्रिक के साथ। तो आज आपके डिस्प्ले पे दिख पा रहा होगा कि ये जो आइसोमेट्रिक है ये बिल्कुल ही अलग आइसोमेट्रिक है ये, और इसे हम जानेंगे भी और इसे हम अपने आइसोमेट्रिक को कंप्लीट भी करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस आइसोमेट्रिक में आपका लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों क्लियर रूप से दिख पा रहा है। इस कारण से मैं आज ब्लॉक भी पहले से बना रखा हूँ। आपको दिख पा रहा होगा ये लेंथ है आपका कितना 90 mm एंड ये विड्थ है आपका 60 mm का, एंड जो ये हाइट है आपका क्या है वो 55 mm का। तो तीनों डायमेंशन क्लियर रूप से दिख पा रहा है। ब्लॉक भी कैसे बनाया जाता है ये आप हर एक क्लास में देखते आ रहे हैं। तो आज मैं पहले से यहाँ ब्लॉक कंप्लीट कर रखा हूँ और बात करता हूँ इस आइसोमेट्रिक के बारे में। तो और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि हर एक क्लास में मैं एक क्लास आइसोमेट्रिक ले रहा हूँ तो दूसरे क्लास उसी का ऑर्थोग्राफिक बता रहा हूँ, ताकि आपको साथ ही साथ समझ में आते रहे। जहाँ भी आपको आइसोमेट्रिक देखते के साथ अगर ऑर्थोग्राफिक में कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता हो तो आप तुरंत कमेंट करें, ठीक है। मैं क्लास का भी सीरियल वाइज देते जा रहा हूँ कि क्लास नंबर ये, क्लास नंबर वो, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा करके, ताकि आप उस कमेंट में भी लिख सकें कि सर क्लास नंबर जो इतना लिया गया है उसमें हमें प्रॉब्लम है, उसका ऑर्थोग्राफिक में या आइसोमेट्रिक में। तो देख पा रहे हैं कि ये आज आपके सामने एक नया आइसोमेट्रिक है ना। इस आइसोमेट्रिक में आप देख पा रहे होंगे कि तीनों व्यू का नाम भी मेंशन किया हुआ है। एलिवेशन, जिसको फ्रंट कहते हैं, फ्रंट का दूसरा नाम ही है ये एलिवेशन, और ये यहाँ पे साइड व्यू एंड ये यहाँ पे प्लान जो कि टॉप का दूसरा नाम है। तो इस आइसोमेट्रिक में आप बच्चों देखेंगे कि कुछ कुछ लाइन जो ऐसा है, जैसे ये सब जो लाइन लिया गया है ये आपका फ्री हैंड के अंतर्गत में आएगा। हम यूज करेंगे सेट स्क्वायर से ही, एक लाइन से पैरेलल दूसरे लाइन, दूसरे लाइन से पैरेलल ये तीसरे लाइन, लेकिन ये फ्री हैंड के अंतर्गत में आएगा क्योंकि हम इस लाइन को सेट स्क्वायर सेट करके जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है ना, 45 डिग्री, ये सब सेट करके हम इस लाइन को नहीं ले सकते हैं। जैसे कि 1 2 और ये 3, ये भी जो है इसी के साथ का है ना। तो इस आइसोमेट्रिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो डायमेंशन भी आपको क्लियर रूप से दिख पा रहा होगा, ये 60 mm, ये 90 mm एंड ये आपका 55 है। आप इधर साइड से भी देख पा रहे होंगे तो 55 अगर ये टोटल है तो ऊपर का 30 है और इसके नीचे का हमारा 25 है। क्लियर है। ये दूरी आप देख पा रहे हैं, ये दूरी जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है 20 mm का। कितना 20 mm। अगर हो सकता है ये व्यू छोटा होने के कारण आपको डायमेंशन देखने में अगर कहीं दिक्कत हो रहा हो तो इसलिए मैं हर एक पॉइंट का डायमेंशन आपको बता दे रहा हूँ कि वो डायमेंशन है कितने mm का। तो ये आपको जो दिख पा रहा है ये दूरी, ये 20 mm, ये आपका दूरी है 10 mm का, ये दूरी है आपका 40 mm, ये दूरी 10 mm, ठीक है। ऊपर से ये जो नीचे आया हुआ है ये 15 mm का है। कितना 15 mm, ये 30, ये 25 एंड बाकी आपको 55, 90 और 60 दिख रहा है। तो डायमेंशन तो हम यहाँ पे क्लियर रूप से समझ चुके हैं। ये भी हमें पता चल गया ये फ्रंट है, ये साइड है एंड ये टॉप है। ब्लॉक जो हमें बनाना वो किस साइज का बनाना है, तो 90 mm लेंथ हो, 60 mm का विड्थ हो एंड 55 mm का हाइट हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस आइसोमेट्रिक को फॉलो करते हुए सेट स्क्वायर से कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम करते क्या हैं, तो ये जो हमारा प्रोटेक्टर वाला जो सेट स्क्वायर है उसे हम नीचे बेस लाइन पर सेट करते हैं, ठीक है। बेस लाइन पर सेट करने के बाद जो हमारा ऊपर का जो लाइन हॉरिजॉन्टल लिया जाता है वो हमारे किस सेट स्क्वायर से लिया जाता है, जिसमें हमारा फ्रेंच कर्व बना हुआ होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्लॉक तो हमारा कंप्लीट किया हुआ है। ब्लॉक बनाते कैसे हैं ये भी मैंने आपको हर एक क्लास में बताया है। किस प्रोसेस से ब्लॉक बनाते हैं लेंथ, विड्थ, हाइट को देखते हुए ये भी मैं बताया हूँ, ठीक है। तो आज मैं इसलिए पहले से यहाँ पे ब्लॉक कंप्लीट रखा हूँ। तो यहाँ पर चलिए हम चलते हैं अपने आइसोमेट्रिक की ओर। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि लेंथ जो है हमारा 90 mm का,
तो ये लेंथ 90 mm। आप देख पा रहे होंगे कि आज जो मैं ब्लॉक आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लॉक बिल्कुल ही हल्के लाइन से आपको दिख पा रहा होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, शुरुआती दौर में दो तरह के पेंसिल का हम प्रयोग करते हैं, एक HB एंड एक 2H। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो पेंसिल आपका दिखाया जा रहा है, ये जो पेंसिल है आपका, आप देख पा रहे होंगे कि ये 2H यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना। एंड ये पेंसिल जो आप देख पा रहे होंगे, ये पेंसिल आपका HB, आपके डिस्प्ले पर भी दिख पा रहा होगा, ये HB यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? यानी कि दो प्रकार का हम पेंसिल यूज करते हैं। तो दोनों प्रकार का पेंसिल यूज करने का कारण क्या है, क्यों हम दो प्रकार का पेंसिल यूज करते हैं? अभी तक तो हम पेंसिल के बारे में जाने थे कि पेंसिल से हम सिर्फ लिखते हैं और उससे हम फिगर ड्रॉ करते हैं, स्केचिंग करते हैं, लेकिन किस जगह पर कौन सा पेंसिल यूज किया जाता है ये आपको शायद नहीं पता तो होगा पहले, लेकिन अब आप पेंसिल के क्लास में जाके आप सारे डिटेल के बारे में आप जान सकते हैं कि कौन से पेंसिल का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो ठीक ये आइसोमेट्रिक बनाने के लिए या कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए हम सबसे पहले 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेंसिल बहुत ही लाइट चलता है। आप इस पेंसिल को कितना भी दबाकर अगर आप लिख लें तो ये पेंसिल बहुत ही लाइट चलता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम HB पेंसिल से बाउंड्री लाइन का हम काम करते हैं, क्योंकि ये पेंसिल डार्क चलता है। क्लियर है? तो शुरुआती दौर पे आप भी दो पेंसिल का प्रयोग करें, 2H पेंसिल और HB पेंसिल। तो 2H पेंसिल का काम हम तब तक करेंगे जब तक हमारा आइसोमेट्रिक बनकर कंप्लीट ना हो जाता है। ये जब आइसोमेट्रिक सारा मैं यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2H वाले पेंसिल का जो एक्स्ट्रा लाइन होगा, जो इस आइसोमेट्रिक के अलावे होगा, उस लाइन को हम आसानी पूर्वक मिटा सकेंगे। एंड मिटाने के बाद HB पेंसिल से हम अपने आइसोमेट्रिक को डार्क करेंगे। क्लियर है? तो ठीक वही काम आज मैं भी करने जा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है बिल्कुल पतली रेखा में है, बहुत ही हल्की है। तो अब हम चलते हैं अपने आइसोमेट्रिक की ओर। तो आप देख रहे हैं ये 90 mm का है, एक लाइन लिया हुआ, जो कि ये 90 mm हमारा पहले से लिया हुआ है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद का जो लाइन है वो क्या है, 60 mm। तो ये भी हमारा 60 mm लिया हुआ है ना। हाइट भी आप देख पा रहे होंगे कि 55, तो ये भी हमारा 55, यानी कि ये तीनों लाइन हमें खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा काम क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 55 mm हाइट पर से जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन गया हुआ है वो कितने mm का, 20 mm। तो हम भी क्या करेंगे, ये 55 mm का जो हमारा हाइट है, इस 55 mm के हाइट पर से हम 20 mm पॉइंट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 20 mm मैंने पॉइंट कर लिया है ना। 20 mm पॉइंट करने के बाद हमें करना क्या है, ये एक लाइन नीचे आया हुआ है, कितने दूरी पर, तो यहाँ पर तो दूरी मेंशन नहीं किया हुआ है, मेंशन यहाँ पर किया हुआ है ना। तो हम ये लाइन को ऐसे ही नीचे लाकर हम छोड़ सकते हैं या फिर एक्यूरेट उसे माप भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्वेंटी mm के पॉइंट से 20 mm के पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है ना। ये 20 mm के पॉइंट से ये लाइन हमारा वहीं तक होगा जहां तक ये हमारा नीचे से 25 mm, नीचे से 25 mm आने के बाद वो लाइन गया होगा। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, या तो आप यहाँ से 30 mm, ये 30 देख रहे हैं तो ये भी 30 है, यहाँ से 30 mm पॉइंट कर लें, ठीक है। तो चलिए हम 30 mm पॉइंट कर लेते हैं। किसी पॉइंट से हम डायमेंशन को कैसे मापते हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं 10, 20 एंड ये 30 mm। 30 mm हमने यहाँ पे पॉइंट कर लिया है। 30 mm पॉइंट करने के बाद जो हमारा नीचे का भाग दिख रहा है वो हमारा ऑटोमेटिक 25 निकल आएगा, क्योंकि टोटल हाइट हमारा 55 का था। तो 30 mm हमने पॉइंट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा लाइन गया हुआ है वो सेट स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे किस प्रोसेस से सेट करके लिया गया है। ये पॉइंट
ये 30 के पॉइंट से एक लाइन इस ओर, क्लियर है। उसके बाद जो हमें चलना है वो सेट स्क्वायर दूसरी ओर मूव करके यहाँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन जो है और ये लाइन यहाँ तक का हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर निकल आया है, ये भाग, क्लियर है। अब उसके बाद हमें करना क्या है, तो उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से भी 30 का पॉइंट दिया हुआ है, जो कि ये हमारा ऑटोमेटिक ये 30 निकल आया। तो अब हम ऊपर के भाग को देखेंगे, यहाँ से 10 फिर 40 फिर 10, यानी कि ये जो 60 है और ये भी 60, तो ये भी 60 है, तो इसी में 10, 40 और 10 को डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम भी वहाँ पे पॉइंट करेंगे, 10 mm, 40 mm एंड 10 mm। टेन mm, 40 mm, तो 10, 40 एंड 10, यहाँ पर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। पॉइंट लगाने के बाद क्या किया गया है, जिस तरह से हमने 20 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा था, ठीक उसी प्रकार से भी हमारा चारों पॉइंट से लाइन आया हुआ है। तो हम सेट स्क्वायर को वापस उसी ढंग से सेट करेंगे, ये देखिए, और वो 10 mm के पॉइंट से एक लाइन लेंगे, ये 40 mm के पॉइंट से भी एक लाइन लेंगे, ये क्लियर है। अब ये लाइन, इसका दूरी आप देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो दूरी है, ये दूरी हमें दिखाया नहीं गया है, यानी कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये दूरी कितने दूरी तक का है, ये दूरी कितने दूरी तक का है। तो हम इस लाइन को लेंगे कैसे, तो हम करेंगे क्या कि ये जो 20 mm का पॉइंट था, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 20 mm का जो पॉइंट था, इस पॉइंट को राइट साइड के 30 mm के पॉइंट से टच करवाया गया, यानी कि सिंगल सेट स्क्वायर से। तो हम भी क्या करेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट सेट करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन हमने ये पॉइंट से ये पॉइंट तक के लिए लिया है, जो कि यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है ना, इसी लाइन में जो भी हमारा 10 mm का टच जहाँ पे किया वो वहीं तक का दूरी होगा, एंड 40 mm का भी लाइन जहाँ पर टच किया वो भी दूरी हमारा वहीं तक होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन खींचकर मैं ये दूरी कैसे निकाला हूँ, है ना। अब करना क्या है, तो ये जो हमारा पॉइंट था ऊपर से, वही सेम पॉइंट हमारा नीचे पॉइंट से भी लिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे सेट स्क्वायर से फॉलो कर ले। कैसे, इस लाइन पे पहले इसे हॉरिजॉन्टली सेट कर ले, ठीक है, एंड उसके नीचे इसे सेट कर लें, क्लियर है। उसके बाद हम अपने नीचे वाले सेट स्क्वायर को दबा के रखेंगे और ऊपर वाले सेट स्क्वायर को हम मूव करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर खींचा जा गया है जिस पॉइंट पर हमारा ऊपर था, या तो आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट रखकर भी इस लाइन को ले सकते थे। समझ में आ रहा है। अब हमें करना क्या है, ये दो लाइन तो हमारा दिख गया, ये ऊपर का लाइन एंड ये लाइन। अब ये भाग को हमें दर्शाना है 15 mm, तो 15 mm क्या करना है, ये पॉइंट से 15 mm पहले नीचे आएंगे, है ना। और जितना भी पॉइंट ये टच किया इससे भी एक लाइन नीचे, ये पॉइंट से भी एक लाइन नीचे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियर रूप से कि ये जो पॉइंट था हमारा, ये जो कंप्लीट लाइन आया हुआ था, इसी कंप्लीट लाइन में जहाँ पर ये 10 mm का जो दूरी का लाइन टच किया वहीं से नीचे, एंड ये जो जहाँ पर टच किया वहाँ से नीचे, क्लियर है। तो हम भी उसी प्रकार से करेंगे। ये जहां पर हमारा टच किया हुआ है उसी पॉइंट से हम भी एक नीचे लाइन लेंगे, एंड ये जहां पर टच किया गया है उस प्रकार से यहाँ पर से भी लाइन लेंगे। अब ये लाइन का दूरी क्या होगा, 15 mm। तो हम ये पॉइंट से भी हमें लाइन चाहिए, तो यहाँ से भी एक लाइन लेंगे और इसे हम मापेंगे क्या, 15 mm। 15 mm किसी एक लाइन पे हम मेजरमेंट कर लेंगे, बाकी तीनों लाइन हमारा सेट स्क्वायर से ऑटोमेटिक
निकल आएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे 15 mm, ठीक है। 15 mm जब हमने ले लिया यहाँ से, तो 15 mm लेने के बाद फिर से हम अपने सेट स्क्वायर को वापस उसी जगह पे लेके जाएंगे, बेस लाइन पे, और ये पॉइंट जाकर इस लाइन में टच किया हुआ है, यानी कि जहाँ पर भी हमारा वो लाइन टच करेगा सेट स्क्वायर से, वो हमारा एक्यूरेट दूरी निकल आएगा। तो ये पॉइंट से सबसे पहले यहाँ पर टच किया मैंने, एंड ये पॉइंट से इधर चलना है यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन मैंने लिया है वो लाइन हमारा ये लाइन है ना। अब आप देखे होंगे कि नीचे वाली लाइन के पैरेलल ये लाइन हमारा लिया गया है। तो हमें करना क्या है, या तो ऊपर लाइन को हम बेस लाइन मान ले या नीचे लाइन को बेस लाइन मान ले। तो इसमें हम सबसे पहले अपने इस सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे इस प्रकार से। उसके नीचे हमें इसे सेट स्क्वायर को लगाना है, ठीक है। एंड इस सेट स्क्वायर को हम दबा के रखेंगे जो हमारा प्रोटेक्टर वाला है, और ऊपर वाले सेट स्क्वायर को मूव करेंगे, और ये पॉइंट से जो हमारा लाइन जाएगा वो लाइन हमारा एग्जैक्ट इस पॉइंट को काटेगा। क्लियर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारा इस आइसोमेट्रिक में डायमेंशन दिया हुआ था, उस डायमेंशन को फॉलो करते हुए हमने ब्लॉक बनाया था, और एक ब्लॉक के अंदर जो आइसोमेट्रिक मैंने यहाँ पे पूरा किया वो हमारा आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइन होने के कारण आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा। वो कंफ्यूजन के लिए मैं क्या करूँगा, इस लाइन को रफ करूँगा जो भी एक्स्ट्रा लाइन है, और रफ करने के बाद HB पेंसिल से उसे डार्क करके दिखाऊंगा, तो ही आपको क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं इसे रब करने के लिए। तो देख रहे बच्चों कि जो भी आइसोमेट्रिक यहाँ दिखाया गया था वही सेम आइसोमेट्रिक को मैंने जो भी हमारा एक्स्ट्रा लाइन था उसे रब करके HB पेंसिल से डार्क करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आप क्लियर रूप से आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि जो आइसोमेट्रिक ये है वही आइसोमेट्रिक ये है। जिस डायमेंशन के अनुसार ये दिया गया था उसी डायमेंशन को फॉलो करते हुए मैंने ये आइसोमेट्रिक को कंप्लीट किया है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि आइसोमेट्रिक बनता कैसे है, कैसे उसे बनाते हैं, और मैं दिखा भी रहा हूँ आपको कि यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब जैसे डायमेंशन हमें पुट करना है, तो डायमेंशन के लिए आप क्या करेंगे, ये पॉइंट से 1 से 2 mm छोड़ने के बाद एक लाइन खींचेंगे, एंड यहाँ भी वही काम करेंगे, जहाँ से जहाँ तक की दूरी को दिखाना हो ये दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन पे हम एरो हेड को बनाएंगे, जो कि आप शायद दिख पा रहा होगा आपको। यहाँ पर भी एक एरो हेड बनाएंगे, और जो भी हमारा मेंशन किया हुआ था वो 90। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से इस साइड से भी करेंगे। तो इसमें एक चीज और भी देख रहे होंगे बच्चों कि आपको 2H पेंसिल और HB पेंसिल का डिफरेंट भी आपको दिख गया होगा कि जब मैं 2H पेंसिल से ब्लॉक बनाया था और जो भी आइसोमेट्रिक को कंप्लीट किया था वो काफ़ी हल्की रेखा से खींची हुई थी, और जो HB पेंसिल से मैंने आपको डार्क किया है वो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी विजुअल दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोग भी वही काम करें, जब भी आप यूज़ करें तो 2H पेंसिल का प्रयोग करें, एंड जब हमारा आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही हम HB पेंसिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं 3 डायमेंशन आपको यहाँ पर लेके दिखा दिया हूँ। बाकी डायमेंशन को आप इसी तरह आइसोमेट्रिक को देख के फॉलो करते रहें और डायमेंशन को आप पुट करते रहें। ये आइसोमेट्रिक बनाने का प्रोसेस, डायमेंशन देने का प्रोसेस जो कि आपको समझ में आया हो
और कहीं भी अगर समझने में दिक्कत हुआ हो, जो कि ना समझ पाए हो, तो उसके लिए कमेंट करें और बताएं कि हमें कहाँ पर दिक्कत हुई है ना। तो उस चीज़ को मैं अगले क्लास में कोशिश करूँगा आपको कि फिर से उसमें डिस्कस कर सकूँ, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो आज का क्लास मैं यहीं तक लूँगा, नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। धन्यवाद।